कुरान, जब कोई मर जाता है ना तब उठाते हैं कुरान। गूंगा बैठ के बेटे, जब 1 साल कुरान नहीं पढ़ेगा ना तो क्या पल्ले पड़ेगा तेरे कुरान में क्या लिखा हुआ है। और वो भी फुर्सत मिल गई, मोहल्ले के चंद मौलाना को पकड़ लिया, हाफिज जी को पकड़ लाए, हजरत आप कुरान खानी कर लीजिए और नजराना आपका दे देंगे। 15-20 मौलाना आ गए, कुरान खानी कर दी। ओ अल फातिहा। लोगों ने समझा शायद अब्बा बख्श दिए गए। बिल्डिंग पे तुमने कब्जा किया, प्रॉपर्टी पे तुमने कब्जा किया, जायदादे मौरूसा के तुम मालिक बने और बख्शिश 50 रुपयों में। क्या बात है यार, मौलाना को 100 रुपया देकर टिका दिया कि बख्श दी। और ऐसा मुंह बना के बैठेगा, बेटा लगता सारा का सारा बोझ मौत का इसी के ऊपर आ गया। और मेरी मां बहनों, तुम सबसे पहले यूनिवर्सिटी हो अपने बच्चों की। अभी तकरीर मैंने शुरू नहीं करी। हजरत खुनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबिया है नबी। सुनो, हजरत साद इब्न अबी वक्कास जब कादसिया की जंग कर रहे थे, शौहर का उनके इंतकाल पहले हो गया था, शहीद हो गए थे। इनका काम क्या था, ये मक्के और मदीने में जब तक मक्के में थी तब तक ये रोने का काम करती थी, रोने का ठेका लेती। कोई किसी का मर जाता ना कोई, तो ठेका लेती थी रोने का। उस ठेके की ठेकेदार थी। 10-15 औरतें उनके अंडर में काम करती थी। उनका काम क्या था, घर वाले तो कम रोते थे, ये किराए पे जाने वाली खूब रोती थी। इतना रोती थी, इतना रोती थी, पूरा का पूरा दामन भीग जाता। तो ये इनका काम था। अभी भी बहुत सब कुरान खानियां हो रही हैं, आयत करीमा, सब ठेकेदारी चल रहा मामला। तो बस सबको नजराना मिल जाता है, ठेकेदार को ज्यादा मिल जाता है। तो ऐसे उनका काम था वहां पर ठेकेदारी का। रोती थी, रुलाती थी। लेकिन जब नबी के दामन से वाबस्ता हुई ना, गुलामी मुस्तफा का तौक जब गले में डाला, तो ऐसी नबी की दीवानिया बनी, इस्लाम की ऐसी शानदार मुबल्लिगा अपने 4 जवान बेटों के साथ कादसिया के जंग में शामिल हुई। कल की सुबह जंग होने वाली है। रात में ईशा के बाद चारों बच्चों को बुलाया, जवान हट्टे कट्टे बच्चे, बेटो मैं तुम्हें इस बात का सबूत फराहम करती हूं, तुम एक बाप और एक मां के बेटे हो। सुनिए, अल्फाज सुनिएगा। हमने तुम्हारे बाप से खयानत नहीं की है, एक बाप के बेटे हो और एक मां के बेटे हो। कल जब मैदान कारजार गर्म हो तो जंग के मैदान में कूद पड़ना। खबरदार, किसी बेटे के पीठ पर कोई जख्म नहीं आना चाहिए, हर जख्म सीने पे सहना, वरना हशर के मैदान में हुजूर के सामने तेरी शिकायत करूंगी। क्या दमदार स्पीच थी उस खातून की। सुबह का सफेद है, सहर नमूदार हो, मैदान कारजार गर्म हुआ, चारों बेटे मैदान जंग में कूद गए, जख्मों से चूर, 4 के चारों शहीद हो गए। जरा सोचिए उस खातून के बारे में जिसका शौहर भी शहीद हो चुका हो और 4 जवान बेटे जो उसकी जिंदगी का सहारा थे, वो भी आज ही शहीद हो गए। मां नाबीना हो गई थी रो रो करके शौहर के गम में, आंखों से दिखता ना था हजरत खुनसा को। जंग खत्म हुई, मुसलमानों ने जंग में कामयाबी हासिल की, अल्लाह ने करम फरमाया। हजरत खुनसा फरमाती हैं जाकर के, एक सहाबी से कहा कि मेरे बेटों की लाश के पास मुझे ले, किसने बताया आपके चारों बच्चे शहीद हो गए, कहा चारों बच्चों की लाश के पास मुझे ले चलो। चारों बच्चे पीठ के बल लिटाए हुए थे, खून में लथपथ थे। मां ने सर से लेके पैर तक हाथ फिराकर देखा तो सारे जख्म सामने ही लगे हुए। फरमाती हैं, सहाबियों हमारे चारों लड़कों के लाशें को पलटो, डेड बॉडी को, हम इनकी पीठ को भी चेक करना चाहते हैं, क्या इन्होंने पीठ पर भी कोई जख्म खाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तशरीफ लाइए।
इजाजत है? बैठिए बैठिए। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाती मेरे चारों बेटों की पीठ को ऊपर कीजिए और पेट को नीचे कीजिए। चारों बेटे पलटे गए, सर से पैर तक देखा, कहीं पर कोई जख्म नहीं लगा था। आज की मां होती ना, रो रो के उसका हाल बुरा हो जाता, बेहोश हो जाती, कपड़े फाड़ती। फरमाती है, खड़ी होती है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे ऐसे शहजादे दिए जिन्होंने दीन मुस्तफा पे अपनी जान निछावर की। मुझे फख्र है हश्र के मैदान में शहीदों की मां कहलाने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। क्या हमारी माएं और बहनें भी ऐसे बच्चा पैदा करती हैं? पैदा करने के बाद उनकी तरबियत करती हैं? एक और खातून का सुनिए, फिर तकरीर शुरू करूं। ग़ज़वे उहद के मौके पे सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, ओ मदीने के लोगों, इस्लाम पर वक्त आया है, मैदान उहद में जंग करने चलना है। कुफ्फार ने हमारे लिए एक मुश्किल घड़ी खड़ी कर दी है। सहाबा तैयारी करने लगे। एक सहाबी अपने घर से दूर थे, वो घर में आए, बड़े भूखे थे। घर में पहुंचे, कहा माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दे। माँ ने कहा बेटे, नबी ने जन्नत का ऐलान किया है, तुझे भूख का एहसास हो रहा? उनने पूछा, नबी जन्नत का ऐलान कहां कर रहे हैं? कहा फरमाया मेरे आका ने कि जंग उहद के लिए मुजाहिदीन चाहिए, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग होने वाली है। उल्टे कदम वापस पलटे मस्जिद नबवी की तरफ। मां ने महसूस किया बेटा वाकई में भूखा है, जल्दी से खजूर निकाला और दौड़ के अपने बेटे की जेब में खजूर डाला। फरमाती बेटे खजूर खाता जा और भागता चला जा। नबी की आवाज पर लब्बैक है, देर न हो जाए वरना मैं मुंह क्या दिखाऊंगी महशर में। गए मैदान जंग हुई। खिलाफे उम्मीद, थोड़ी सी तसाहुली की बुनियाद पर जंग में मुसलमानों को ज्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन 70 असहाबे रसूल शहीद हुए। उनमें से ये भी थे, जख्मों से चूर थे। हमारे नबी के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए। ये भी जख्मों से चूर बेहोश पड़े थे, खून में लथपथ। कुछ देर के बाद जब होश में आए, आंख खुली तो अपने आप को देखा कि खून में भरे हुए हैं, चलने की सकत नहीं है, उठ नहीं सकते हैं। फिर आंख खोला, देखा कि बिल्कुल करीब में हुजूर बैठे हुए। अपने जिस्म की सारी ताकत को इकट्ठा किया, घिसटते 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 हुजूर के कदमों के करीब गए। नबी के कदमों पे सर रखा, एक बार चेहरा देखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। साहबी तेरी उन आंखों पे कुर्बान जिन्होंने मरते मरते मक्कीने गुंबदे खजरा के जमाल को आंखों में बसा करके अपनी कब्र में लेके गए। दम तोड़ दिया साहबी ने। खबर मदीने में पहुंची, वो खातून अपने पूरे जिस्म को ढांप करके पर्दे में उहद के मैदान में आई। मदीने जो साहबा वापस आ रहे थे वो बार बार बता रहे थे तेरा बेटा शहीद हो गया, शहीद हो गया, शहीद हो गया। किसी की नहीं सुना उन्होंने। सीधे पहुंची हुजूर की खिदमत में, सलामी पेश किया। देखा कदमों के पास ही शहजादा खून में लथपथ और शहीद हो चुका है, पर्दे में बिल्कुल अपने आप को छुपा रखा है। सलाम पेश करने के बाद अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह मेरे बेटे के आने में देर तो नहीं हुई थी? इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज तुम्हें क्या हो गया? बेपर्दगी, बेरा रवि हमने भी देखा ना, ऐसा लगता कोई एक फंक्शन है या कोई मेला लगा हुआ है, नए नए कपड़े जोड़े पहन पहन करके। और हमारे जवान भी, इन बेशर्मों को हया नहीं आती, जालिमों को। गैरतें तुम्हारी मर गई हैं, तुम्हारे गैरत के जनाजे निकल गए, हुल्लड़बाजियां करते मैंने देखा। क्या इस्लाम इसी बात का मैसेज देता है? मैंने कहा ना अभी आपसे, हिंदू कुरान नहीं पढ़ता है, हदीस नहीं पढ़ता, वो तुम्हें पढ़ता है। उनके मेले में और तुम्हारे मेले में क्या फर्क है मुझे बताओ। उनके यहां भी
गोली मूंगफली बिकती है, मिठाइयां बिकती हैं, चादरें चढ़ती हैं, बढ़ाई जाती हैं, तुम्हारे भी यही काम होता है। वहां भी शोर शराबा तमाशा होता, हुल्लड़बाजी यहां भी होती है। सुनो, उस खातून ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे बेटे के आने में देर तो नहीं हुई थी?